हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नॉर्मा बेसिलिस। सो हियर आई हैव दिस स्कल एंड हियर आई एम शोइंग द नॉर्मा बेसिलिस। नॉर्मा बेसिलिस इज बेसिकली द बेसल व्यू ऑफ द स्कल और द बेस ऑफ द स्कल। इसको स्टडी करने को हम नॉर्मा बेसिलिस की स्टडी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मा बेसिलिस के आपको डिवीजन बता दूं कि नॉर्मा बेसिलिस को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर पार्ट। इसकी डिवीजन कैसे करेंगे कि जो एंटीरियर पार्ट है इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के बाद इसका जो पार्ट आता है जहाँ पर आपको ये फोरामेन नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ नोन एज द मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस। और हार्ड पैलेट के और इसके बाद यहाँ से जहाँ से एंटीरियर एक इमेजिनरी लाइन पास करती है आपको दिखाई दे रही है अबव द फोरामेन मैग्नम, इन फ्रंट ऑफ द फोरामेन मैग्नम, इस सारे पार्ट को कहेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस। So first we will discuss about the anterior part of the norma besalis। तो नॉर्मा बेसिलिस के इंटीरियर पार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इट इज़ मेड अप ऑफ द हार्ड पैलेट एंड द एल्व्यूलर आर्चेस। तो ये हार्ड पैलेट है एंड दीज आर द एल्व्यूलर आर्चेस जहाँ पर टिथ सॉकेट्स हैं, जहाँ पर टिथ इनलॉज हुए हैं। उसके बाद आपको हार्ड पैलेट के बारे में मज़ीद बताता चलूँ दैट हार्ड पैलेट इज़ मेड अप ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। तो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला कौन कौन से हैं? मैक्सिला बोन जब मैंने नॉर्मा फ्रंटालिस में पढ़ाई तब मैंने कहा था कि इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं। तो यहाँ जो इसके प्रोसेस हार्ड पैलेट बना रहे हैं दीज आर नोन एज द पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेस ऑफ द मैक्सिला फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट में आपको एक सूचर नज़र आ रहा है विच इज़ नोन एज द क्रूसीफॉर्म सूचर। इट इज़ बेसिकली अ क्रॉस्ड सूचर और द क्रॉस शेप सूचर। इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि दो अगर मैक्सिला के दरमियान जो सूचर है जो इसको कहा जा रहा है इंटर मैक्सिलरी सूचर, और जो दो पैलेटाइन बोन के दरमियान है उसको कहा जा रहा है इंटर पैलेटाइन सूचर। तो ऊपर ये सूचर जो आपको लेंथ वाइज नज़र आ रहा है, ऊपर ये सूचर किससे बन रहा है? इंटर मैक्सिलरी सूचर से, और नीचे ये बन रहा है इंटर पैलेटाइन सूचर से। और अगर इसके जो ये आपको हॉरिजॉन्टल सूचर नज़र आ रहा है, दिस सूचर इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ द पैलेटाइनो मैक्सिलरी सूचर। तो ये जो सूचर है वो पैलेटाइनो मैक्सिलरी सूचर से बन रहा है। तो बेसिकली इस सारे सूचर का क्या नाम है? क्रूसीफॉर्म सूचर। क्रूसीफॉर्म सूचर के पीछे आ जाएंगे तो आपको ये इसकी पैलेट की बाउंड्री नज़र आ रही है, पोस्टीरियर बाउंड्री। पोस्टीरियर बाउंड्री के साथ ही एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द पैलेटो मैक्सिलरी सूचर, उसके पीछे आपको दो फोरामेन नज़र आ रहे हैं ऑन ईच साइड, राइट एंड लेफ्ट। तो इन फोरामेन को कहा जाता है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन। तो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन यहाँ पर है, और इसके बाद आपको ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के पीछे तो और फोरामेन नज़र आ रहे हैं ऑन ईच साइड। दीज फोरामेन्स आर नोन एज द लेसर पैलेटाइन फोरामेन। लेसर पैलेटाइन फोरामेन को मैं यहाँ पर ये जहाँ पर बॉल पॉइंट की इस टाइम निब है, दिस फोरामेन इज नोन एज द लेसर पैलेटाइन फोरामेन। एंड इन फ्रंट ऑफ द सूचर जहाँ पर ये इंटर मैक्सिलरी सूचर सबसे ऊपर जा रहा है, इसको बोला जाता है इंसिसिव कैनाल, इंसिसिव फोसा। इंसिसिव फोसा में आपको ऑन ईच साइड राइट एंड लेफ्ट इंसिसिव कैनाल ओपन होंगी। तो अब मैं इनके कंटेंट्स बता देता हूँ कि इन फोरामेन्स के और इस कैनाल के कंटेंट्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फोरामेन दैट आर द ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन एंड द लेसर पैलेटाइन फोरामेन। सो द ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन contains the greater palatine nerve and vessel and the lesser palatine foramen contains the lesser palatine nerve and vessel। तो lesser palatine और greater palatine के कंटेंट्स तो रखना हो गया इजी। अभी हो गया इंसिसिव फोसा के कंटेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसके कंटेंट में आ जाएगा नेज़ोपैलेटाइन नर्व एंड द एनास्टोमोसिस ऑफ द पोस्टीरियर सेप्टल ब्रांचेस ऑफ द स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी एंड द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। असल में अब नोज़ पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि सेप्टल ब्रांचेस का एक एनास्टोमोसिस होता है जिसकी वजह से अगर जो आपको नेज़ल ब्लीडिंग होती है जिसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं, तो वो उन आर्टरीज़ की वजह से होती है। तो वहाँ पर इसका एनास्टोमोसिस भी है इस फोरामेन में, और इसका मेन चीज़ क्या है विच इज़ नोन एज द नेज़ोपैलेटाइन नर्व। तो उसके बाद आ जाएंगे इसके नॉर्मा बेसिलिस के मिडल पार्ट पे। एंटीरियर पार्ट जो और था वो कहाँ कहाँ से बना था? ये ज़ाइगोमेटिक बोन भी इसमें आपको नज़र आ रही है, और इसमें ये आपको ज़ाइगोमेटिक आर्च का भी कुछ पोर्शन नज़र आ रहा है एंटीरियर पार्ट में। अभी आ जाएंगे इसके मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस पे।
तो मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलस इज बेसिकली मेड अप ऑफ फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्फीनॉइड, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्फीनॉइड, और ये आ जाएगा ऑक्सीपिटल। तो ये दोनों का जंक्शन ये इससे बना हुआ है। और उसके अलावा ये यहाँ पर आपको जो एक बोन नज़र आ रही है, दिस बोन इज नोन एज द वूमर बोन। तो वूमर बोन नीचे आके दो एला में डिवाइड हो जाती है। अभी आपको नीचे नज़र आ रहा है, बट इन रियल स्कल क्या होता है, अगर मैं रियल स्कल करूँ इसको, तो इन एनाटॉमिकल पोजीशन स्कल इज बेसिकली इन दिस शेप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो वोमर ये फ्रंट में यहाँ से नज़र आ रही है। तो नॉर्मा बेसिलस में असल में वो क्या शो कर रहा है कि ये जो वोमर है ये ऊपर जाकर दो एला में डिवाइड हो रही है। मतलब ये अभी इसका सुपीरियर, जब मैं इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखूँगा तो ये चीज़ सुपीरियर में आएगी। तो ये अभी इसके दो एला हैं जो इसको कहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, टू द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड। इनसाइड कौन सी बोन होगी, बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड। दिस इज द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द स्फीनॉइड एंड दिस इज द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। और उसके बाद ये तो हो गए इसके मिडल, जो मीडियन में है इसके नॉर्मा बेसिलस के मिडल पार्ट के। अभी उसके लेटरल पार्ट्स में चले जाते हैं कि तो लेटरल पार्ट्स में आपको फोरामेन नज़र आ रहे हैं। ये फोरामेन डिफरेंट बोन्स में है। सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज नोन एज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन। इसी तरीके से अगर इसको इंटरनल साइड से देखेंगे तो ये आपको ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड। तो ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड में आपको ईस्ट साइड पे दो फोरामेन नज़र आ रहे हैं। दिस फोरामेन इज नोन एज द फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल में से क्या क्या पास करता है ये मैं पहली भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको एक निमोनिक याद करवाता हूँ। मेल आपने याद रखना है, MALE। तो M फॉर द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। उसके बाद आ जाएगा A फॉर द एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, L फॉर द लेसर पेट्रोसल नर्व, और E फॉर द एमिसरी वेन। तो इससे अभी आपको याद रहेगा फोरामेन ओवेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। M फॉर द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, A फॉर द एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, L फॉर द लेसर पेट्रोसल नर्व एंड E फॉर एमिसरी वेन। तो फोरामेन ओवेल के हो गए कंपोनेंट्स। उसके पीछे पोस्टरलैटरल टू द फोरामेन ओवेल देयर इज अनदर फोरामेन विच इज़ नोन एज द फोरामेन स्पाइनोसम। तो फोरामेन स्पाइनोसम में से अब क्या क्या पास करता है वो देख लेते हैं। मिडल मेनिंजियल वेसल और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। तो इसमें आपको यही याद रखें कि जो मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व है, मैंडिबुलर नर्व यहाँ से पास कर रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको एक और फोरामेन इनसाइड नज़र आ रहा है, ये वाला। इसको कहा जाता है फोरामेन लेसिरम। फोरामेन लेसिरम के बारे में ये कहा जाता है कि इन द लिविंग पर्सन दिस फोरामेन इज कवर्ड बाय द कार्टिलेज। बट इसके अंदर से, इसके ऊपर से क्या पास करता है फोरामेन लेसिरम के, वो होता है जिसको कहा जाता है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व इस फोरामेन के ऊपर से पास करती है, बट इन लिविंग पर्सन ये कार्टिलेज से बंद होता है। तो उसके बाद इसके और फोरामेन को देख लेते हैं मिडल कंपार्टमेंट के ही, कि और कौन कौन से इसमें फोरामेन है। तो यहाँ पर मिडल कंपार्टमेंट में स्फीनॉइड बोन मैंने क्योंकि आपको बताई, तो स्फीनॉइड बोन यहाँ पर ये यहाँ से ओपन होती है इनटू द टेरिगोपैलेटाइन फिशर। ये टेरिगोपैलेटाइन फिशर आपको नज़र आ रहा है। जब टेरिगोपैलेटाइन फोसा पढ़ेंगे तो उसमें टेरिगोपैलेटाइन फिशर का जिक्र होगा। दिस वन इज़ द टेरिगोपैलेटाइन फिशर। तो स्फीनॉइड बोन यहाँ से इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर जाती है। और उसके बाद आ जाएंगे ये पार्ट, दोबारा इसको मैं दोबारा बता दूं कि इसको बेजी ऑक्सीपिट भी कहा जाता है, बिकॉज इनवर्ड, ये मैंने बताया था, दिस वन इज़ द क्लाइवियस, और क्लाइवियस के नीचे ये सारा बेजी ऑक्सीपिट है जो बेजल पार्ट को ऑक्सीपिटल बोन को आपस में मिला रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके मज़ीद फीचर्स कौन कौन से हैं। कि ये मैंने बताया था दिस वन इज़ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। जब मैंने पढ़ाई थी इंटीरियर ऑफ द स्कल, तो मैंने इसमें बताया था कि पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है। इनसाइड मैं अभी दिखा भी देता हूँ दैट दिस वन इज़ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में इनसाइड क्या क्या ओपन हो रहा था, ये यहाँ पर था इंटरनल अकूस्टिक मीएटस। तो इंटरनल अकूस्टिक मीएटस यहाँ पर ओपन हो रहा था, तो इसके बाहर एक्सटर्नल अकूस्टिक मीएटस भी होना चाहिए। तो मैं अभी आपको वही दिखाने लगा हूँ दैट दिस वन इज़ द एक्सटर्नल अकूस्टिक मीएटस। यहाँ पर जो है वो ईयर यहाँ से ओपन होगा और यहाँ से इनवर्ड उसकी नर्व्स आएंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से फोरामेन है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा कैरोटिड कैनाल। अब कैरोटिड कैनाल, दिस वन इज़ द कैरोटिड कैनाल।
ये राइट नाउ जिस पे अभी मैंने बॉल पॉइंट एंटर किया, दिस वन इज़ द कैरोटिड कैनाल। तो कैरोटिड कैनाल के स्ट्रक्चर्स जो इसके अंदर से पास करते हैं वो याद रखना आसान है। फर्स्ट वन इज़ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ब्रेन में जो आर्टरी जाएगी उसका नाम है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसकी ही आगे जाकर ब्रांचेस ब्रेन को सप्लाई करेंगी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कम्स विद अ सिंपैथेटिक प्लेक्सस। तो इसके इर्द गिर्द क्या होता है, एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस होता है जिसने इसके इर्द गिर्द बाइंड किया होता है, क्योंकि ब्रेन में जो सिंपैथेटिक सप्लाई है आर्टरीज की वो जा रही है आउटसाइड फ्रॉम द थोरेसिक सेगमेंट। तो उसके बाद आ जाते हैं इसके अदर फोरामेंस पर और कैनाल्स पे। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि टेरिकोपैलेटाइन फिशर कौन सा है। अभी एक और चीज़ है जिसको कहा जाता है मैस्टॉइड कैनेलिकुलस। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ नोन एज द मैस्टॉइड कैनेलिकुलस। एक छोटा सा फोरामेन है यहाँ पर, ये अब क्लियर है, ये यहाँ पर, दिस वन इज़ नोन एज द मैस्टॉइड कैनेलिकुलस। तो मैस्टॉइड कैनेलिकुलस में से क्या पास करता है, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व हम जब ईयर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व का क्या सप्लाई, उसका क्या काम होता है, वो ईयर को कैसे सप्लाई करती है। उसके बाद इसमें ही अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर एक्सटर्नल अकूस्टिक मीटर्स भी हो गया, और यहाँ पर जो था वो था पैराइटल दिस वन वाज द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो इसमें क्या था कि ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में ही यहाँ पर एक डिप्रेशन है। दिस फोसा इज़ बेसिकली फॉर द टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। यहाँ पर जो है वो मैंडिबल आकर अटैच हो जाएगी और टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट बन जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे इसके पोस्टीरियर पार्ट पे। मिडिल पार्ट भी तो कंप्लीट हो गया तकरीबन, तो अभी आ जाते हैं इसके पोस्टीरियर पार्ट पे। पोस्टीरियर पार्ट पे सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये बना कौन कौन सी बोन से है। एक तो ये टेम्पोरल बोन से बना है और एक ही ऑक्सीपिटल बोन से बना है। मैं इसको नीचे रख रहा हूँ ताकि आप इसके एक बार फीचर्स मैं आपको बता दूँ। तो पोस्टीरियर पार्ट हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, फ्रॉम द इमेजिनरी लाइन पासिंग एंटीरियर टू द फोरामेन मैग्नम। तो दिस वन इज़ द फोरामेन मैग्नम। ये आपको बड़ा सारा फोरामेन नज़र आ रहा है इनटू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कल, इसको कहा जाता है फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम के आगे जो है वो इमेजिनरी लाइन पास करवाई है, जिसकी वजह से जो मिडिल पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट से सेपरेट हो गया। अब पोस्टीरियर पार्ट में आपको मीडियन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो मिड लाइन स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के बाद आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है विच इज़ नोन एज द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रस्ट। जब मैंने इंटीरियर ऑफ द स्कल पढ़ाया था तब मैंने कहा था इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट। ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस वन इज़ द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रस्ट और दिस वन इज़ द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस में भी आया था। और उसके बाद यहाँ पर दो आर्चेज आ जाती हैं, दिस आर नोन एज द इंफीरियर आर्चेस, और इसके बाद आ जाएंगी सुपीरियर आर्चेस। सुपीरियर आर्चेस और इंफीरियर आर्चेस के बाद फोरामेन मैग्नम के देख लेते हैं हम लोग कि इसके कंपोनेंट्स इसमें से क्या क्या पास करते हैं। अब साथ साथ इनके मैं कंपोनेंट्स बताता जा रहा हूँ कौन कौन से फोरामेन में से क्या क्या पास कर रहा है। तो सबसे पहले ये मैंने बताया कि ये क्या थे, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और ये क्या थे, इंफीरियर नकल लाइंस, और ये थे सुपीरियर नकल लाइंस। अब नकल लाइंस की बात हो गई थी नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस में, अब दोबारा आ जाते हैं इसके फोरामेन मैग्नम पे। तो फोरामेन मैग्नम में से ये क्योंकि कंपार्टमेंट बन जाते हैं इसके दो, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में से पास क्या क्या करता है, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसको कहा जाता है लिगामेंटम कंपार्टमेंट। इसमें से कुछ ऐसे लिगामेंट्स पास करते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को और वर्टिब्रल कॉलम को अटैच करके रखते हैं, और कुछ है न्यूरोवास्कुलर कंपार्टमेंट। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट इसका लिगामेंटम कंपार्टमेंट है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है इसका न्यूरोवास्कुलर कंपार्टमेंट। तो न्यूरोवास्कुलर कंपार्टमेंट की मैं आपको बताता चलूँ कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। न्यूरोवास्कुलर कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ द मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि यहाँ से ब्रेन की नीचे कंटिन्यूएशन आ रही है, विच इज़ नोन एज द मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, वर्टिब्रल आर्टरीज एंड द वीनस प्लेक्सिस एंड द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। तो यहाँ से क्या क्या पास करेगा, स्पाइनल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व, और फोरामेन मैग्नम में से और क्या पास करेगा, मेडल्ला ऑब्लोंगेटा एंड द स्पाइनल आर्टरीज एंड वेसल्स, स्पाइनल आर्टरीज एंड द वीनस प्लेक्सिस, जिसको वर्टिब्रल आर्टरीज और वीनस प्लेक्सिस भी कहा जाता है।
उसके बाद फोरामेन मैग्नम के साथ ही आपको लेटरल साइड पे जो नज़र आ रहा है दैट इज़ द लेटरल पार्ट ऑफ द नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस और द पोस्टीरियर साइड ऑफ द नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस। तो उसमें सबसे लेटरल साइड पे जैसे ही जाते हैं तो आपको कुछ कंडाइल नज़र आ रहे हैं। दिस वन आर नोन एज द ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। अब ऑक्सीपिटल कंडाइल्स का क्या काम होता है? दे बेसिकली अटैच द बेस ऑफ द स्कल विद द एटलस वर्टिब्रा। जो एटलस है फर्स्ट वर्टिब्रा उस पर जो है वो ये अटैच हो जाते हैं ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। ऑक्सीपिटल कंडाइल्स के बाद यहाँ पर आपको एक बोन नज़र आ रही है प्रोजेक्शन विच इज़ नोन एज द मैस्टॉइड प्रोसेस। मैस्टॉइड प्रोसेस और यहाँ पर होता है एक स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो मैस्टॉइड और स्टाइलॉइड प्रोसेस के दरमियान एक फोरामेन है जिसको कहा जाता है स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन। तो स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन में से क्या पास करेगा? दैट इज़ द फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व यहाँ से पास करेगी। उसके बाद इंटरनल साइड पे, क्योंकि मैंने पहले बताया था नॉर्मा, जब मैंने इंटीरियर द स्कल पढ़ाया था नॉर्मा से पहले, तो यहाँ पर जो था वो मैंने बताया था कि ये था जुगुलर फोसा। तो जुगुलर फोसा एक्सटर्नल साइड पे कहाँ पे ओपन हो रहा है? यहाँ पर ओपन हो रहा है जुगुलर फोसा, ये जिसके अंदर फिलहाल मैंने बॉल पॉइंट, ये भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है। दिस वन इज़ द जुगुलर फोसा। तो जुगुलर फोसा के यहाँ पर कंपोनेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं? ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व एंड द सुपीरियर बल्ब ऑफ द इंटरनल जगुलर वेन। तो इसमें से आपको यही याद रखना है कि इसमें से इंटरनल जगुलर वेन पास करेगी और इसमें से 3 जो है वो क्रेनियल नर्व्स पास करेंगी। कौन कौन सी? 9, 10 एंड 11 क्रेनियल नर्व। उसके बाद आपको एक और कैनाल याद होगी जिसको मैंने कहा था हाइपोग्लोसल कैनाल, जब मैंने इंटीरियर ऑफ द स्कल पढ़ाया था। तो हाइपोग्लोसल कैनाल कहाँ से? बिल्कुल ये यहाँ से ओपन हो रही थी, ये जहाँ पर अभी मेरी बॉल पॉइंट की टिप है यहाँ पर हाइपोग्लोसल कैनाल है। तो हाइपोग्लोसल कैनाल बाहर कहाँ से ओपन हो रही है? यहाँ से ओपन हो रही है, ये वाली हाइपोग्लोसल कैनाल ओपन हो रही है। तो हाइपोग्लोसल कैनाल में से क्या पास करता है? हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये याद रखना है इसके लिए, इस वजह से आसान है। मैस्टॉइड प्रोसेस का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो है वो क्या क्या कौन कौन से सूचर इसको नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस के साथ ज्वाइन करते हैं। तो ये नॉर्मा लैटरलिस में भी बता चुका हूँ कि इसको कौन कौन से सूचर कैसे कैसे अटैच करते हैं, उसकी क्या क्या अटैचमेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो दीज वर द बोन्स ऑफ द नॉर्मा बेसालिस। होप सो you like this video. Thank you so much. Allah Hafiz till the next video.